दोस्तों गुड मॉर्निंग। जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा अपने चैनल पे तहे दिल से आपका सभी का स्वागत करता हूँ। पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट सेकंड को। आज देखेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन का डिसीज नंबर पार्ट थर्ड, डेट इज क्रॉस डिसीज, CROHNS डिसीज। अब क्रॉन डिसीज होता क्या है इसके बारे में आइए जानते हैं। क्रोन डिसीज एक ऐसी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी है जो जलन होती है, अपना बोवल्स डिसीज जो पेट में होता है जिसको बोलते हैं IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीज बोला जाता है, जो कि स्टमक में होती है। यह इफेक्ट हमारे बॉडी को हर पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को कर सकता है, मुंह से लेके माउथ से लेके एनस तक कर सकता है। यह जलन जो होती है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पे इफेक्ट करता है, उसकी लाइनिंग पे चीरा पड़ा देता है और यह बहुत सारे लक्षण प्रस्तुत करता है। क्रॉन डिसीज जो समझ में नहीं आया तो ये बहुत सारी तकलीफ आते हैं, जैसे कि हमारे जो बाप दादा को भी रहेगा तो हमारे पास भी ट्रांसफ़र होता है, यानी जेनेटिक, इम्यून एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि जेनेटिक्स टेस्ट द्वारा भी आ सकता है, इम्यूनल सिस्टम भी द्वारा आ सकता है, वातावरण द्वारा भी आ सकता है। यह चीज़ को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण हल्के भी हो सकते हैं, भारी में भी हो सकते हैं, और जिसमें कि हम छोटी सी लक्षण के बारे में बात करते हैं। इंटेस्टिनल स्मॉल इंटेस्टाइन डिसीज पार्ट्स ऑफ थर्ड, क्रॉन डिसीज, जिसको कि एब्डोमिनल पेन, स्टमक में पेन हो सकता है, जैसे कि अपना और स्टमक में पेन, अपने पेट के दाएं साइड में, नीचे साइड में दर्द हो सकता है। पॉइंट दूसरा है डायरिया, आपको जुलाब हो सकता है, पानी जैसे हो सकते हैं, पतले संडास लैट्रिन, जिसमें कि पुराने से पुराने डायरिया हो सकते हैं, बहुत दिनों से पतला पतला संडास हो सकते हैं, पतला पतला लैट्रिन होटल्स हैं, जिसको कि 2 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, 10 साल से भी लगातार होते रह सकता है। और कभी कभी क्या है, उसके लैट्रिन में ब्लड भी आ सकते हैं, उसके साथ में म्यूकस भी आने की आशंका जताई जाती है। वज़न कम हो सकता है, वज़न कम होने के कारण हमारे शरीर में कोई भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, हमारे शरीर में माल एब्जॉर्बनेशन नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स बराबर नहीं मिलेगी, और न मिलने के कारण हमारा वज़न भी कम होते चलेगा और हमें बहुत सारे तकलीफ आ सकती है। चौथा है सुस्ती, फैटिग, कोई काम न करना, फैटिग, जलन के कारण हमारा रेस्पिरेशन एकदम सुस्त हो जाता है, जैसे कुछ कारण करने का मन नहीं करता, जैसा आलसी मन हो जाता है, आलस जैसे हम वर्क करने का प्रयास करते हैं, आलस जैसा प्रयास करेंगे कि आलस हो जाता है, और आलस करने से ही आदमी कमज़ोर हो जाता है। फीवर भी आ सकता है, हमारे बॉडी में टेम्परेचर बढ़ सकता है, घट सकता है, ये भी हो सकता है। पेरिनियल सिस्टम, अगर जलन हो सकता है, दर्द हो सकता है, इचिंग हो सकती है, ये आपका पिस्टुला, पाइल्स और फिशर भी होने के चांसेस रह सकते हैं, वहाँ एब्सेस भी हो सकता है। फ्रेंड्स, जॉइंट में भी पेन हो सकते हैं, आर्थराइटिस जैसे जॉइंट पेन होगा, जो कि घुटने में होगा, चुत्तड़ में होगा, और एंकल्स में, मतलब हाथ के कोने कोने में ये हो सकते हैं, एंकल्स में हो, और पैर के भी जॉइंट में जो अपन टर्न करते हैं, ये जॉइंट को एंकल्स बोलते हैं, हो सकता है। अपने स्किन में इशू हो सकते हैं, जो कि बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट हमारा जो है वह स्किन है। अगर हम मेडिकल फील्ड में अगर जानना चाहेंगे कि बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो स्किन एक ऐसी बॉडी का पार्ट है जो कि सबसे बड़ा पार्ट स्किन का ही आता है, जो कि पूरी बॉडी को ये ढक के रखती है। तो हमारा बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट, ये महत्वपूर्ण याद रखने वाली चीज़ है कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा
और ढक के रहने वाला कौन चीज़ है, तो वह है स्किन। तो स्किन इशू हो सकते हैं, उसमें पायोडर्मा, गैंग्रेशियम भी हो सकता है जो कि पेन हो सकता है, अल्सर हो सकते हैं, और भी कोई भी चीज़ हो सकता है। उसके बाद में आई इन्फ्लेमेशन, आँख में जलन हो सकती है, आँख के बीमारी हो सकते हैं, आँख कमज़ोर हो सकती है, और भी कई चीज़ आँख रिलेटेड बीमारी डेवलप हो सकते हैं। बच्चों में जन्म और उसकी ग्रोथ में भी तकलीफ़ हो सकती है, उसकी डेवलपमेंट बराबर नहीं हो सकती। अब इसके अभी हमने लक्षण पाया, अब इसको कारण पर चलते हैं। यह जेनेटिक्स भी होता है, अपना उनके परिवार का हिस्ट्री जानने का प्रयास करें क्रोधे, जो कि ऑटो इम्यून, मतलब अपने आप इम्यून सिस्टम जो अपने आप में मजबूत होती है वो सिस्टमेटिक चलती है, और सिस्टमेटिक नहीं रही तो बहुत सारे तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है, और यह रिस्क बढ़ जाती है। जीन से होते हुए इम्यून सिस्टम को होता है, गट फंक्शन होता है, और क्रॉस की डिसीज आ सकती है। हमारा इम्यून सिस्टम में कमजोरी आ सकती है, हमें कोई भी काम करने को दिल नहीं लग सकता है। जब इम्यून सिस्टम मजबूत होती है तो हम कोई भी काम करने को चल देते हैं और काम में सफलता पाते हैं, और जैसे ही हमें आलसपना लगती है तो जो काम आसानी से होने वाला है वो भी हम कार्य नहीं कर पा सकते, तो इम्यून सिस्टम भी हमारी वीक हो सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, वातावरण का फैक्टर भी ऐसा होता है कि खान पीन के वजह से होता है, सिगरेट वगैरह पीछे अब बैक्टीरिया हो सकता है जो कि हमारे शरीर में आते हैं। आज आप लोग जानते हैं कि बाज़ार में हम लोग जाते हैं, अगर हम स्वयं सिगरेट बीड़ी भी नहीं पीते हैं लेकिन हम बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं, तो उसका धुआं जो होता है, उससे जो गैसेस निकलती है वो हमारे नाक द्वारा हमारे लंग्स में जाता है, उसके कारण भी हमारा बॉडी को दिक्कत आ सकती है। गट माइक्रोबायोम, ये इनबैलेंस गट माइक्रोबायोम है जो कि कम्युनिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंटेस्टाइन में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो 2 की करोड़ की तादाद में तेज़ी में बढ़ता है, और उसको भी बढ़ने के लिए क्रोन डिसीज़ उसको मदद करता है कि वो बढ़ता है, जो कि हमें इस डिसीज़ को दूर करनी है। और यह इनबैलेंस होता है इम्यून रिस्पॉन्स में, और कंट्रीब्यूटिव बराबर नहीं रह पाती है, इसके कारण बहुत सारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, यह इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं दिक्कत देती है बल्कि पूरे शरीर के सिस्टम को दिक्कत देती है। इसलिए हमें हमारे लाइफस्टाइल को, इसका ट्रीटमेंट करना है तो हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना रहेगा, मेडिकेशन करना रहेगा, सब कुछ हमें सिस्टमेटिक वर्क करना पड़ेगा। इन्फेक्शन और जैसे ही हमें हल्का फुल्का तकलीफ हो तुरंत का तुरंत डॉक्टर से दिखा के हमें डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करना होगा, नहीं तो आगे जाके भयानक बीमारी हो सकती है। इसके लिए हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट है वो है, आप बाकी लोग आप अपने साथ में बाकी अटैच कर सकते हैं। A3S10 C10 को हम खाने के पहले दें, कम से कम आधा घंटा पहले निगेटिव डाइल्यूशन में, और कम से कम दिन में 3 बार थोड़ा सा वार्म वाटर ग्लास के वाटर में लेके पी सकते हैं। उसके बाद में S1 वेन1 F1WE का 3rd डाइल्यूशन लें, इसको खाने के बाद लें, कम से कम दिन में 3 से 4 बार, क्योंकि वेन1 इसके लिए दिया गया कि अगर जेनेटिक्स में होगा तो जल्दी कवर करने का प्रयास हो जाएगा। और इसके साथ में आप S5L1 F1 का निगेटिव डाइल्यूशन बना के दिन में 10-10 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं। और हमें डायरिया अगर होती रहेगी तो S10 S5 और वोमिटिंग साथ में रहेगी तो S11 को भी डाइल्यूशन चेंज कर कर के दिन में 3 से 4 बार अगर हम लेते हैं तो हमारी यह बीमारी आसान से कंट्रोल हो सकती है। और आसान से कंट्रोल होगी तो हम बड़े भयानक बीमारी को आने से बचेंगे। इस समय फ्रेंड्स, इस समय जो गर्मी चल रही है 48 डिग्री सेल्सियस में, तो इसके साथ में मैं थोड़ी सी और आगाह करना चाहूँगा कि वाटरमेलन यानी कि
कलिंगर ज़रूर खाएं ताकि हमारे पेट के आंतों को भी राहत मिले, हमारे शरीर मजबूत हो गया, डिहाइड्रेशन नहीं होगी। यानी वाटरमेलन यानी कलिंगर। दूसरा हो गया लेमन जूस, यानी नींबू और काले नमक का पानी इस समय ज़रूर लें, क्योंकि 48 डिग्री सेल्सियस के करीब आ रहे हैं। हमारा बॉडी में स्वेटिंग होके भी बहुत सारी तकलीफ़ हो रही, इससे भी हमारा इंटेस्टाइन को काफ़ी राहत होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी बड़ी कोई डिसीज आने वाली रहेगी उसको बचेगी, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ही प्रॉपर नहीं रहेगा तो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में दही का छाछ, यानी कर्ड लेके उसका छाछ बनाए, उसमें काला नमक और जीरा को डाल के उसमें भूज करके मिक्स करके आप पिएंगे तो आपको बॉडी को काफ़ी राहत रहेगा। चौथा चीज़ है पेरू, अमरूद, यह भी चीज़ आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका इंटेस्टाइन और बॉडी में डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, और जिसके कारण हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट थर्ड है क्रोची, उसको भी काफ़ी हद तक मिलेगा। तो आज हमने जाना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का दिस इज पार्ट नंबर थर्ड, जिसका नाम है क्रॉच डिसीज, CROHNS डिसीज, स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट थर्ड। फिर हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में नए ऑप्शन के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय इलेक्ट्रॉन।